प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पेपर के बारे में बताया था कि 80 मार्क्स का जो आपका एनुअल पेपर है वो मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाकी के जो 20 नंबर है उसमें जो प्रोजेक्ट के नंबर है, प्रोजेक्ट किस तरह से आपको बनाना है। सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाने से पहले कुछ सावधानियां, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट है वो आपका हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है किसी टाइपराइटर के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर प्रिंट कर दें, हैंड रिटन होना चाहिए। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो भी मटेरियल, जो भी कोई सामान आप यूज करो वो इको फ्रेंडली हो ताकि वातावरण को नुकसान भी ना हो। तीसरा, जो आपको पेपर यूज करने हैं वो लाइनदार और प्लेन दोनों तरह के पेपर यूज करने हैं। एक साइड में लाइनदार, दूसरी साइड में प्लेन पेपर। अगली सावधानी आपको रखनी है कि आपको किसी दूसरे बच्चे का प्रोजेक्ट जो है वो कॉपी नहीं करना। ये नहीं कि कोई बच्चा प्रोजेक्ट बनाए और आपको सेम टू सेम वही प्रोजेक्ट जो है आप बना लो। एक सावधानी और रखनी है कि प्रोजेक्ट कम से कम 20 पेज का और मैक्सिमम 25 पेज तक का हो। इससे ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए और 20 पेज से कम भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको पूरे प्रोजेक्ट के अंदर पहला पेज, दूसरा पेज कैसे जो है क्या क्या चीजें उसके अंदर आपको कवर करनी है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले पेज नंबर 1 जो आपका कवर पेज कहलाएगा, उसके ऊपर आपको अपना नाम, अपनी क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट आपका, स्कूल का रोल नंबर, सीबीएसई का रोल नंबर। ये सीबीएसई का रोल नंबर जो है वो खाली जगह छोड़ के लिए, जब आपको सीबीएसई का रोल नंबर अलॉट हो जाएगा तब आपको उसके अंदर लिखना है। स्कूल का एड्रेस, दैट मीन्स स्कूल का नाम और सेशन 2020-21 ये लिखना है। ये पहला पेज आपका कवर पेज कहलाता है। दूसरा पेज ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। आप इस प्रोजेक्ट को बनाने के क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, आप क्या उद्देश्य है उसके, उनको पॉइंटों के अंदर लिखना, ना कि किसी पैराग्राफ के अंदर। ये नहीं कि आप उसको 4 लाइनों का पैराग्राफ बना दो, आपको 3, 4, 5 जो उद्देश्य है वो पॉइंटों के अंदर लिखने। उसके बाद अगला पेज लगाना है आपको एक्नॉलेजमेंट अर्थात आभार। आभार के अंदर आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो किस किस से आपकी मदद ली है। जैसे आपने मान लीजिए अपने बड़े भाई की मदद ली है, आप उसका नाम लिखिए कि प्रोजेक्ट बनाने में मेरे बड़े भाई सो नाम ने हेल्प की। आपके अध्यापक ने हेल्प की है, आप अध्यापक का नाम लिखिए। और किसी भी साथी ने आपकी हेल्प की है, आप उसका नाम लिखिए। और ये जो है अगले पेज के अंदर आपको लिखना है। उससे नेक्स्ट पेज आपका होगा मेथोडोलॉजी अर्थात प्रणाली। क्या मेथोडोलॉजी आप यूज कर रहे हैं इसके अंदर। जैसे आपने सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के अंदर आपने कोई म्यूजियम विजिट किया है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, किसी हिस्टोरिकल पैलेस के ऊपर आप गए हैं, वहां पर जो है आपने कोई जानकारी इकट्ठी की है। जो सोर्स है आपके 2 तरह के होंगे जानकारी के, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स के अंदर किसी के लेटर्स, किसी की डायरी, किसी का इंटरव्यू लिया हो, किसी का जो है कोई अकाउंट या किसी की ऑटोबायोग्राफी, किसी की जीवनी, ये आप ले सकते हैं। सेकेंडरी सोर्स के अंदर बुक्स, न्यूज़पेपर या आपकी टेक्स्ट बुक, जो आपकी सीबीएसई की टेक्स्ट बुक है ये भी हो सकती है। या आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, आपने इंटरनेट से कोई जानकारी ली है, कोई चित्र लिए हैं या कोई भी जानकारी इंटरनेट से आपने प्राप्त की है, आप उसको भी लिख सकते हैं। डाटा कलेक्शन, आपने जहां से भी जो है कोई डाटा कलेक्ट किया, इसका पेज जो है वो अलग होगा। नेक्स्ट पेज आपका होगा इंडेक्स का। इस पेज के ऊपर आपको 3 कॉलम बनाने हैं, सीरियल नंबर, टॉपिक
और पेज नंबर। ये अब से पहले जितने भी आपने पेज लगाए थे, 1 2 3 पेज, अब काउंटिंग जो है यहां से होनी आपकी 20 से 25 पेज जो मैंने आपके शुरू में बताए थे, वो काउंटिंग यहां से करनी है। ये जो कवर पेज, ऑब्जेक्टिव या मेथोडोलॉजी या एक्नॉलेजमेंट, आभार, ये प्रोजेक्ट के जो 25 पेज है उसके अंदर काउंट नहीं है। यहां पर आपको सीरियल नंबर, क्या टॉपिक है, जो भी आपने टॉपिक लिया है, मेन टॉपिक, जैसे आपकी किताब के अंदर पार्टीशन का है या महात्मा गांधी का है, जो भी कोई टॉपिक आप यूज करोगे उसके अंदर उसको टॉपिक को सब टॉपिक्स में बांट देना है सीरियल नंबर करके और पेज पर। पहला नंबर जो है वो आपको परिचय का देना है और लास्ट पेज आपको निष्कर्ष का देना है। बिल्कुल लास्ट पेज जो है वो निष्कर्ष का देना है और पहला पेज जो है वो परिचय का देना है। एक पेज और आपको यूज करना है, बिब्लियोग्राफी अर्थात ग्रंथ सूची। ग्रंथ सूची के अंदर आपको कौन सी बुक आपने यूज की है उस बुक का नाम दे दीजिए कि हमने इन बुकों से डाटा कलेक्ट किया है या इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने इस्तेमाल किया है। कई न्यूज़पेपर, बहुत सारी हिस्ट्री की चीजें न्यूज़पेपर के अंदर आती है, कौन से न्यूज़पेपर से आपने वो चीजें ली है। इंटरनेट से ऑनलाइन आपने कुछ चीज ली है तो उस साइट का नाम लिख दीजिए, मैंने इस साइट के अंदर से ये चीजें कलेक्ट की है। किसी का इंटरव्यू लिया है तो आप उसका इंटरव्यू लिख सकते हैं। इस तरह से आपको ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार करना है ताकि आपको 20 में से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। नहीं तो अगर आप ये समझोगे कि मैं तो प्रोजेक्ट बस ऐसे ही बना दूं और पास होना है सिर्फ, तो आपकी परसेंटेज जो है वो डाउन चली जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्ट के नंबर जितने ज्यादा आएंगे वो आपकी ओवरऑल परसेंटेज के अंदर काउंट होंगे और वो आपके सब्जेक्ट के ओवरऑल नंबर जो है वो अप करने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। धन्यवाद।